नमस्कार छात्रों, नवीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कौन सा पाठ पढ़ा है? जिस देश में गंगा बहती है। इस पाठ को हमने आपको समझाया है। फिर शैलेंद्र कुमार जी को है ना 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। ये विषय को भी हम बताया गया। कई बच्चे में आप लोग भी घर में पढ़े होंगे, है ना। और देखिए, और हम आखिरी कविता में क्या समझाए? भारतवासी, है ना, भारतवासी ये पूर्व वाले हैं और हर जान की कीमत जानते हैं। भारतवासी क्या है? पूर्व वाले हैं और भारतवासी हर जान की कीमत को जानने वाले हैं। हमने यहाँ तक आपको समझाए, आप लोग समझे ना। और घर में भी आप लोग, हमने आपको गृह कार्य के लिए भी कहा है। यह गृह कार्य भी आप लोग किए होंगे, ठीक है। अभी देखिए, आप लोग भी पहले अपने पुस्तक को हाथ में रखिए और पन्ना 3 खोलकर देखिए, और इसमें जो भी कठिन शब्द आपको दिखाई दे उसी को आप लोग उसको रेखांकित करते हुए उस शब्द का अर्थ भी लिखना होगा। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है छात्रों। देखिए, आप लोग पुस्तक में देखना है। मैं जिस शब्द का उच्चारण जिस तरह कर रहा हूं, आप लोग भी उसका उच्चारण उसी तरह करते हुए देखना है, पढ़ना भी है, ठीक है। देखिए, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम सब क्या है? भारत एक ऐसा देश है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। फिर भी क्या है? हम सब एक है और हमारी संस्कृति भी एक है। आज सारा विश्व भारत को देखकर चकित रह जाता है, यही आश्चर्य में रह जाता है कि इतने संप्रदाय, इतने धर्म के लोग रहने पर भी ये आपस में एक जैसे मिलजुल कर कैसे रहते हैं। ये भारत को भी संभव है, इसलिए यही भारत की शान है। देखिए छात्रों, और मिलजुल के रहो और प्यार करो, ये चीज यही तो रहती है। हम सब क्या करना है? एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हम भाईचारे के व्यवहार से भारत में रहते हैं। हम सब एक है, चाहे हमारा धर्म कौन सा भी हो, हम सब एक है और हमारी संस्कृति एक है, हमारा देश एक है, वही भारत है। इसी को भारतवासी मानते आ रहे हैं और हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। भारतवासी भी क्या है? जिस देश में गंगा जैसे पवित्र नदियां बहते हैं, उस देश के रहने वाले भारतवासी भी पवित्र हैं। और देखिए छात्रों, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला, यहाँ देखो अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक संस्कृति के लोग, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हमने बताया आपको, इतने धर्मों के लोग रहने पर भी हम दूसरों के संस्कृतियों को, दूसरों के आचार व्यवहारों को भी हमने अपनाया। अपनाने का अर्थ है स्वीकार करना। उनको भी हमने स्वीकार किया है और अपने तरीकों को भी, अपनी पद्धतियों को भी गैरों भी अपनाया है। ये दूसरों भी अपने संस्कृतियों को अपनाया है। फिर भी हम सब मिलकर एक ही संस्कृति में आते हैं, वही भारतीय संस्कृति। चाहे हमारी संस्कृति कितने भी संस्कृतियां होने दो, कितने भी धर्म होने दो, हम सब मिलकर एक ही संस्कृति में आते हैं, वही भारतीय संस्कृति है। यही हमारी विशेषता है। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। मतलब के लिए, मतलब का अर्थ है स्वार्थ। स्वार्थ के लिए अंधे होकर, है ना, हमने रोटी को कभी भी नहीं पूजा है। देखो, हम निस्वार्थ भावना के हैं। भारतवासी क्या है? निस्वार्थ भावना से हम कोई भी किसी भी की तरह का किसी भी परेशानी या दुख में हो तो हम उनकी सहायता करने के लिए भारतवासी सदा आगे रहते हैं। और इसके लिए हम क्या किए हैं? अंधे होकर, है ना, रोटी को नहीं पूजा है हमने। देखिए छात्रों, पहले हम क्या है? हम सब एक है, इसी को हम मानते आ रहे हैं, ठीक है। भारतवासी सब लोग भी निस्वार्थ भाव के लोग हैं। और देखिए, अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। अब हमारे भारत को देखकर विश्व के सभी देश कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उस देश के वासी है। क्या कहते हैं? हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा जैसे पवित्र नदी बहती है। और यही चीज सारे विश्व के सभी देश हमसे कहते हैं।
ठीक है, और होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे शैलेंद्र कुमार जी ने इस कविता के द्वारा हमको क्या समझा है? भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक सांप्रदाय के लोग रहने पर भी, और भारत में गंगा जैसे पवित्र नदियां बहती हैं, हम भी भारतवासियों के मन भी, भारतवासियों के स्वभाव भी इन आदि गुणों का यहाँ पे ठीक तरह से वर्णन किया है। हम भी इन आदि गुणों का पालन करते हुए हम भी आगे बढ़ना है। इन सब गुणों का हम पालन करेंगे ना, जरूर करना ही है बच्चों, जरूर करना ही है। और देखिए एक बात, इस कविता को मैंने अभी जो पढ़ा है, इस कविता का भाव मैंने जो आपको समझाया है, उसी कविता का भाव आप लोग भी जिस तरह मैंने जिस शब्द का उच्चारण किया है, आप लोग भी इस शब्द का उच्चारण उसी तरह करते हुए कविता को 2 से 3 बार पढ़िए। पढ़कर उसका भाव आप समझने का प्रयास कीजिए। भाव भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई उतना कौन से कठिन शब्द नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी शब्द है, बहुत ही आसानी कविता है। ठीक है छात्रों, और कविता को भी आप लोग भाव समझते हुए इसको पढ़े। और देखिए, आप लोगों के लिए इस कविता के भाव को मैंने अब तक जो समझा है ना, ये सारी कविता, यह कविता का भाव आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भी या त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी 7 अंक के लिए पूछा जाएगा। 7 अंक के लिए पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस कविता का सारांश अपने भाव को समझते हुए सीखें। और इस कविता के कवि परिचय भी है ना, कवि परिचय को भी आप लोग सीखें। यह भी आपको जरूरी है, यह भी परीक्षा में पूछा जाएगा। और देखिए छात्रों, अंत में आप लोगों को यह कविता का भाव आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। 1 से 2 बार इसका पढ़कर इसको सीखने का प्रयास कीजिए। और इसमें जो भी कठिन शब्द आए आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखना है। ठीक है, और इसमें क्या है, हम फिर आपको अगले क्लास में फिर मिलेंगे। और एक बात छात्रों, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सब लोग भी अपने घर में रहते हुए, बाहर न निकलते हुए, अपने परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित रखते हुए, हम अपने देश को भी सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। तब तक आपको धन्यवाद। हम फिर अगले क्लास में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।